18वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत भेदाभेद विचार। वेणी माधव बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। ब्रजनाथ द्वारा तिरस्कृत होने पर उसने सोचा, ब्रजनाथ ने मेरा तिरस्कार किया है, अच्छी बात है। मैं ब्रजनाथ को और साथ ही बाबाजी दल को भी इसका मजा चखाऊंगा। उसने कुछ दुष्ट लोगों से मिलकर ब्रजनाथ को अच्छी तरह से पीटने के लिए षड्यंत्र रचा। तय ये हुआ कि जब ब्रजनाथ रात में मायापुर से लौटे तब रास्ते में लक्ष्मण टीले के पास निर्जन स्थान में उन्हें बुरी तरह से पीटा जाए। ब्रजनाथ को भी किसी प्रकार इस बात की भनक लग गई। उन्होंने बाबा जी के साथ परामर्श कर तय किया कि वे प्रतिदिन मायापुर नहीं आवेंगे और जिस दिन आवेंगे दिन में ही आवेंगे तथा साथ में एक बलिष्ठ व्यक्ति भी रखेंगे। ब्रजनाथ की कुछ प्रजाएं थीं, उनमें हरीश डोम एक पक्का लठैत था। एक दिन ब्रजनाथ ने हरीश को बुलाकर कहा, हरीश, आजकल मैं कुछ विपद में पड़ गया हूं। यदि तुम मेरी कुछ सहायता करो तो मेरी रक्षा हो सकती है। हरीश ने कहा, ठाकुर, मैं आपके लिए प्राण दे सकता हूं। यदि आदेश हो तो आपके शत्रु को अभी मार डालूं। ब्रजनाथ ने कहा, वेणी माधव बड़ा दुष्ट है, वह मेरा अनिष्ट करना चाहता है। मैं उसके उत्पात से श्रीवास आंगन में वैष्णव के निकट जाने का साहस नहीं कर पाता। उसने मुझे रास्ते में मारने के लिए कुछ दुष्ट लोगों से मिलकर युक्ति की है। हरीश बोला, ठाकुर, हरीश के जिंदा रहते आपको कोई भय नहीं। मालूम पड़ता है मेरी यह लाठी वेणी माधव ठाकुर के सर पर पड़कर ही रहेगी। जैसा भी हो, जब आप श्रीवास आंगन में जाओ तब मुझे अपने साथ रखना, फिर देखूंगा कौन बेटा क्या करता है। मैं अकेले ही 100 को देख लूंगा। हरीश डोम के साथ इस प्रकार परामर्श कर ब्रजनाथ 2-4 दिनों के अंतर पर श्रीवास आंगन जाने लगे, परंतु वहां अधिक देर तक ठहर नहीं पाते। तत्व संबंधी चर्चा न होने के कारण मन ही मन बड़े दुखी रहते। इसी प्रकार 10-20 दिन बीतते ही दुष्ट वेणी माधव को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वेणी माधव के मरने की खबर सुनकर ब्रजनाथ ने मन ही मन सोचा, क्या वैष्णव विद्वेष के कारण ही उसकी यह गति हुई। पुनः सोचा, अद्यवाब्द शतान्तेवा मृत्योर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। श्रीमद् भागवत 10:1-38। अर्थात आज हो या 100 वर्ष पीछे ही हो, प्राणियों की अवश्य ही मृत्यु होगी, यह ध्रुव सत्य है। परम आयु समाप्त हो गई, मर गया। अब मेरी श्रीवास आंगन जाने आने का कंटक दूर हुआ। ब्रजनाथ उसी दिन संध्या के पश्चात श्रीवास आंगन में पहुंचे और बाबाजी महाशय को प्रणाम कर बोले, आज से मैं पुनः प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित हो सकूंगा। बाधा स्वरूप वेणी माधव आज इस संसार को छोड़कर चला गया। परम कारुणिक बाबाजी महाशय इस अनुदित विवेक जीव की मृत्यु की खबर से पहले बड़े दुखित हुए। तदनंतर कुछ स्थिर होकर बोले, सर्व कर्म फल भुख पुमान। पुरुष अपने कर्मों का फल भोग करते हैं। जीव कृष्ण का है, कृष्ण उसे जहां भेजेंगे वह वहीं जाएगा। बाबा, तुम्हें और कोई कष्ट तो नहीं है। ब्रजनाथ, मुझे तो केवल यही कष्ट है कि मैं कई दिनों तक आपके उपदेश अमृत से वंचित रहा। आज पुनः श्री दशमूल के बचे हुए उपदेशों को सुनना चाहता हूं। बाबा जी, मैं तुम्हारे लिए सर्वदा प्रस्तुत हूं। तुमने कहाँ तक सुना था और उसे सुनकर तुम्हारे हृदय में क्या प्रश्न उठा है, बोलो। ब्रजनाथ, श्री गौर किशोर ने जगत को जो अमूल्य शिक्षा दी है, उस शुद्ध मत का नाम क्या है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद। इन सब मतों की हमारे पूर्वाचार्यों ने स्थापना की है। श्री गौरांग देव ने क्या इन्हीं मतों में से किसी एक को ग्रहण किया अथवा कोई पृथक मत चलाया है?
आपने संप्रदाय प्रणाली के प्रसंग में कहा है कि श्री गौरांग देव ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हैं। यदि ऐसी बात है तो उन्हें मध्वाचार्य द्वारा प्रकाशित द्वैतवाद का आचार्य माना जाए या और कुछ? बाबा जी, बाबा तुम श्री दशमूल का 8वां श्लोक सुनो। हरे शक्तेः सर्वं चिद अचिद अखिलम स्यात् परिणतिः विवर्तनो सत्यम श्रुतिमितिम विरुद्धम कलिमलम हरेर्भेदा भेदो श्रुति विहित तत्वम सुविमलम तथा प्रेमना सिद्धिर्भवति नितराम नित्य विषये। दशमूल 8। अर्थात चित अचित समस्त जगत कृष्ण शक्ति की परिणति है। विवर्तवाद सत्य नहीं है, बल्कि वह कलिकाल का मल और वेद विरुद्ध मत है। अचिंत भेदाभेद तत्व ही वेद सम्मत विशुद्ध मत है। अचिंत भेदाभेद तत्व से ही नित्य तत्व के प्रति प्रेम सिद्धि होती है। उपनिषद की वाणियों को वेदांत कहते हैं। वेदांत का यथार्थ अर्थ प्रकाशित करने के लिए व्यासदेव ने विषयों का विभाग पूर्वक 4 अध्यायों से युक्त ब्रह्म सूत्र के नाम से जिन सूत्रों की रचना की है, उन्हीं को वेदांत सूत्र भी कहते हैं। विद्वान मंडली में वेदांत सूत्रों का बड़ा आदर है। साधारण रूप में सिद्धांत यह है कि वेदांत सूत्रों में जो कुछ कहा गया है वही वेदों का यथार्थ अर्थ है। प्रत्येक मत के आचार्यगण वेदांत सूत्र से अपना अपना मत पोषक सिद्धांत बाहर करते हैं। श्री शंकराचार्य ने इन सूत्रों से विवर्तवाद का उपदेश दिया है। वे कहते हैं, ब्रह्म की परिणति स्वीकार करने से ब्रह्म का ब्रह्मत्व नहीं रहता, इसलिए परिणामवाद अच्छा नहीं है। विवर्तवाद ही युक्ति संगत सुंदर मत है। विवर्तवाद का दूसरा नाम मायावाद है। उन्होंने वेद मंत्रों का आवश्यकता अनुसार संग्रह कर विवर्तवाद की पुष्टि की है। इससे प्रतीत होता है कि परिणामवाद प्राचीन काल से ही प्रचलित है। श्री शंकर ने विवर्तवाद स्थापन कर परिणामवाद की गति को रोक दिया था। विवर्तवाद एक मतवाद है। श्रीमन मध्वाचार्य विवर्तवाद से संतुष्ट न हो सके। उन्होंने द्वैतवाद की सृष्टि की। इन्होंने भी अपने प्रयोजन के वेद मंत्रों का संग्रह कर उनसे द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। उसी प्रकार श्रीमद् रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का, श्री निम्बादित्याचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद का और श्री विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया है। श्री शंकराचार्य का मायावाद भक्ति तत्व के प्रतिकूल है। चारों वैष्णव आचार्यों ने पृथक पृथक मत का प्रचार करके भी अपने अपने सिद्धांतों को भक्ति मूलक बनाया है। श्रीमन महाप्रभु जी ने समस्त श्रुति वाणियों को आदर पूर्वक ग्रहण कर उनसे जैसा सिद्ध होता है वैसा ही उपदेश दिया है। महाप्रभु के प्रचारित उपदेश अर्थात सिद्धांत का नाम अचिंत भेदाभेद तत्व है। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीमन मध्वाचार्य के संप्रदाय के अंतर्भूत होकर भी उनके मत का सार मात्र ग्रहण किया है। ब्रजनाथ, परिणामवाद किसे कहते हैं? बाबा जी, परिणामवाद 2 प्रकार का होता है, ब्रह्म परिणामवाद और तत्शक्ति परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद की शिक्षा यह है, अचिंत्य और निर्विशेष ब्रह्म परिणित होकर एक अंश से जीव और दूसरे अंश से जड़ जगत हुए हैं। इस मत के अनुसार एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य उपनिषद 62:1 श्रुति मंत्र के द्वारा ब्रह्म नामक केवल एक वस्तु स्वीकृत है। इस मत को भी अद्वैतवाद कहा जा सकता है। देखो, विकार को ही परिणाम कहा गया है। शक्ति परिणामवादी कहते हैं, ब्रह्म का विकार कदापि संभव नहीं है, बल्कि ब्रह्म की अचिंत शक्ति परिणित होकर जीव शक्ति अंश से जीव समूह और माया शक्ति अंश से जड़ जगत के रूप में प्रकाशित है। ऐसा मानने से परिणामवाद में भी ब्रह्म विकृत नहीं होते।
सा तत्वतो अन्यथा बुद्धिर्विकार इत्य उदाहृतः। सदानंद कृत वेदांत सार संख्या 51। अर्थात किसी एक सत्य तत्व से कोई दूसरा तत्व उत्पन्न होने पर उत्पन्न वस्तु में जो अन्य वस्तु उत्पन्न होने की बुद्धि होती है उसे विकार अर्थात परिणाम कहते हैं। जैसे ब्रह्म एक सत्य वस्तु है, उससे जीव स्वरूप एक सत्य वस्तु तथा माइक ब्रह्मांड स्वरूप एक और सत्य वस्तु पृथक रूप से उत्पन्न हुई है। ऐसी बुद्धि को विकार या परिणाम कहते हैं। अमृत प्रवाह भाष्य। विकार क्या है? यह सत्य तत्व से एक अन्यथा बुद्धि मात्र है। दूध दधी के रूप में विकृत होता है। दधी में दूध रूपकत्व है। दूध विकृत होने पर अर्थात जमने पर उस विकृत अर्थात जमी हुई वस्तु को दूध नहीं दधी कहा जाता है। इस अन्यथा अर्थात दूसरी बुद्धि को उसका विकार कहते हैं। ब्रह्म परिणामवाद में जगत और जीव ब्रह्म के विकार हैं। यह विचार अत्यंत अशुद्ध है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ही केवल एकमात्र वस्तु है। उसके अतिरिक्त जब कोई भी दूसरी वस्तु स्वीकृत नहीं, तब उसका विकार यह दूसरी वस्तु कहाँ से आ गई? अतः ब्रह्म में विकार का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें विकारी मानने से वस्तु सिद्धि नहीं होती। इसलिए ब्रह्म परिणामवाद किसी भी हालत में युक्ति संगत नहीं है। शक्ति परिणामवाद में इस प्रकार का कोई दोष स्पर्श नहीं करता। ब्रह्म अविकृत ही रहते हैं। उनको अघटन घटन पटीयसी शक्ति कहीं पर अणु अंश से जीव रूप में परिणित हुई है और कहीं छाया अंश से जड़ ब्रह्मांड के रूप में परिणित हुई है। ब्रह्म की इच्छा हुई कि जीव जगत हो और झट उनकी पराशक्तिगत जीव शक्ति ने अनंत जीवों को प्रकट कर दिया। ब्रह्म की इच्छा हुई जड़ जगत हो और उसी समय पराशक्ति की छाया रूप माया शक्ति ने असीम जड़ जगत को प्रकट कर दिया। इसमें ब्रह्म स्वयं विकृत नहीं होते। यदि कहा जाए कि इच्छा का होना ही उनका विकार है और यह विकार ब्रह्म में कैसे रहता है, इसका उत्तर यह है, तुम जीव की इच्छा को लक्ष्य कर ब्रह्म की इच्छा को भी विकार बतला रहे हो। जीव क्षुद्र है, उसकी जो इच्छा होती है वह दूसरी शक्ति के संस्पर्श से पैदा होती है, इसलिए जीव की इच्छा विकार है। परंतु ब्रह्म की इच्छा वैसी नहीं है। ब्रह्म की निरंकुश इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। वह ब्रह्म की शक्ति से अपृथक होकर भी पृथक है। इसलिए ब्रह्म की इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप है। उसमें विकार का स्थान नहीं है, उसकी परिणति भी नहीं है। इच्छा होने के साथ साथ शक्ति क्रियावती हो पड़ती है। परिणाम शक्ति का ही होता है। यह सूक्ष्म विवेचन या विभाग जीव की शूद्र बुद्धि से परे है। केवल वेद प्रमाण के द्वारा ही इसे जाना जाता है। अब शक्ति का परिणाम कैसा होता है, यह विवेचनीय है। दूध जैसे दधी हुआ है। शक्ति परिणामवाद का यह सर्वांश उपमा स्थल नहीं है। यद्यपि प्राकृत वस्तुओं से अप्राकृत तत्व का उदाहरण संपूर्ण रूप से ठीक नहीं बैठता है, तथापि प्राकृत उदाहरण अप्राकृत तत्व के किसी एक अंश को स्पष्ट कर सकता है। ऐसा कहा गया है, प्राकृत चिंतामणि नाना प्रकार के रत्नों की ढेरी प्रसव करके भी अविकृत रहती है। अप्राकृत तत्व के सृष्टि व्यापार को उसी प्रकार समझना चाहिए। परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छा होते ही अनंत जीवमय जैव जगत एवं 14 लोकों वाले अनंत ब्रह्मांडों की रचना करके भी संपूर्ण रूप से विकार शून्य रहते हैं। विकार शून्य शब्द द्वारा कोई ऐसा न समझ ले कि तत्व वस्तु निर्विशेष है, बल्कि बृहत वस्तु ब्रह्म सर्वदा षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवत स्वरूप हैं। केवल मात्र निर्विशेष कहने से उनकी चित्त शक्ति स्वीकृत नहीं होती। पर तत्व अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा
नित्य सविशेष और निर्विशेष दोनों हैं। केवल निर्विशेष मानने से उनका अर्ध स्वरूप ही मानना होता है और इससे पूर्णता की हानि होती है। परतत्व में अपादान, करण और अधिकरण रूप 3 कारकत्व श्रुतियों ने वर्णन किए हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविंशति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। तैत्तरीय भृगु 1। अर्थात ये सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य से ईश्वर का आपादान कारकत्व सिद्ध होता है। उत्पन्न होकर जिनसे ये सब जीवित हैं, इस वाक्य से उनका करण कारकत्व लक्षित होता है। जिनमें गमन और प्रवेश करते हैं, इस वाक्य से ईश्वर का अधिकरण कारकत्व सिद्ध होता है। इन 3 लक्षणों से परतत्व विशिष्ट हैं, यही उनका विशेष है। इसलिए भगवान सर्वदा सविशेष हैं। जिनका विषय जिज्ञासा कर रहे हैं वे ही ब्रह्म हैं। श्री जीव गोस्वामी भगवत तत्व का विवेचन करते हुए लिखते हैं, एकमेव परमं तत्वं स्वाभाविक अचिंत्य शक्तया सर्वदैव स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावतिष्ठते सूर्यांतर मंडल स्थित तेज इव मंडल तद बहिर्गत तद रश्मि तत् प्रतिच्छवि रूपेण। अर्थात परम तत्व एक है, वे स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति संपन्न हैं। उसी शक्ति के सहारे वे सर्वदा स्वरूप, तद्रूप वैभव, जीव और प्रधान इन चारों रूपों में प्रकाशित होते हैं। इस विषय में सूर्य मंडलस्थ तेज मंडल, उस मंडल के बाहर की सूर्य रश्मियां और उनकी प्रतिच्छवि अर्थात दूरगत प्रतिफलन ये किंचित उदाहरण हैं। सच्चिदानंद मात्र विग्रह ही उनका स्वरूप है, जिनमें नाम, धाम, संगी और उनके व्यवहार में आने वाली समस्त उपकरण ही स्वरूप वैभव है। नित्य मुक्त, नित्यबद्ध अनंत जीव ही अनुचित आश्रय हैं एवं माया प्रधान और उससे उत्पन्न समस्त जड़ीय स्थूल और सूक्ष्म जगत ही प्रधान शब्दवाच्य हैं। ये चारों प्रकाश जिस प्रकार नित्य हैं, परम तत्व का एकत्व भी उसी प्रकार नित्य है। ये दोनों परस्पर नित्य विरुद्ध व्यापार एक ही साथ किस प्रकार संभव है? उत्तर यह है कि जीव की बुद्धि से यह असंभव है, क्योंकि जीव की बुद्धि ससीम है। परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति द्वारा यह असंभव नहीं है। ब्रजनाथ, विवर्तवाद किसे कहते हैं? बाबा जी, वेदों में विवर्त के संबंध में उल्लेख पाया जाता है, परंतु वह विवर्तवाद नहीं है। श्री शंकराचार्य ने विवर्त शब्द का जैसा अर्थ किया है, उससे विवर्तवाद और मायावाद एक हो गए। विवर्त शब्द का वैज्ञानिक अर्थ इस प्रकार है, आतत्वतो अन्यथा बुद्धिर विवर्त इत्यो उदाहृतः। सदानंदकृत वेदांत सार संख्या 49। अर्थात एक वस्तु में दूसरे वस्तु की प्रतीति अर्थात ब्रह्म होना ही विवर्त है। जीव चित्कण वस्तु है, परंतु जड़ीय स्थूल और लिंग देह में आबद्ध होकर ब्रह्मवशता स्थूल और लिंग शरीर को ही मैं कहकर जो परिचय प्रदान करता है, वही तत्वज्ञान शून्य अन्यथा बुद्धि है। यही वेद प्रतिपादित एकमात्र विवर्त का उदाहरण है। जैसे कोई ऐसा समझता है कि मैं सनातन पांडे का पुत्र रामनाथ पांडे हूँ, और कोई ऐसा समझ रहे हैं कि मैं हरखुआ डोम का पुत्र मधुआ डोम हूँ। ऐसी बुद्धि नितांत ब्रह्मपूर्ण है। चित्कण जीव ना तो रामनाथ पांडे है और न मधुआ डोम ही, फिर भी देह में आत्मबुद्धि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। रज्जु में सर्प भ्रम और शुक्ति में रजत भ्रम ऐसे ही उदाहरण हैं। अतएव इन सब उदाहरणों द्वारा माइक शरीर में
आत्मबुद्धि रूप विवर्त भ्रम को दूर करने के लिए वेदों में परामर्श है। मायावादी वेद का यथार्थ तात्पर्य त्याग कर एक प्रकार के हास्यास्पद विवर्तवाद का स्थापन करते हैं। मैं ब्रह्म हूं, यही तात्विक बुद्धि है, और मैं जीव हूं, यही अन्यथा बुद्धि या विवर्त है। यह मायावादियों का मत है। वास्तव में ऐसे विवर्तवाद से सत्य का निर्णय नहीं होता। विवर्तवाद वास्तव में शक्ति परिणामवाद का विरोधी नहीं है, परंतु मायावादियों का विवर्तवाद नितांत हास्यास्पद है। मायावादियों का विवर्तवाद अनेक प्रकार का है। उनमें ब्रह्म का जीव भ्रम द्वारा जीवत्व, ब्रह्म का प्रतिबिंब होकर जीवत्व और स्वप्न में ब्रह्म से पृथक पृथक जीव और जड़ जगत की ब्रह्म से अतिरिक्त बुद्धि, ये 3 प्रकार के विवर्तवाद अधिक प्रचलित हैं। ये समस्त विवर्तवाद सत्य नहीं है, साथ ही वेद प्रमाण के विरुद्ध भी है। ब्रजनाथ, मायावाद क्या चीज है? मैं इसे समझ नहीं पाया। बाबा जी, जरा ध्यान देकर सुनना। माया शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया मात्र है। चित जगत में उसका प्रवेश नहीं है। यह जड़ जगत की अधिकत्री है। जीव अविद्याग्रस्त होकर भ्रम से जड़ जगत में प्रविष्ट हुआ है। चित वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र शक्ति है, परंतु मायावाद वस्तुतः इसे मानता नहीं है। मायावाद का कथन है, जीव ही ब्रह्म है। माया के कारण भेद प्रतीत होता है। जब तक माया के साथ संबंध है तभी तक जीव का जीवत्व है। माया संबंध दूर होते ही जीव ब्रह्म है। माया से पृथक होकर चित्त कण की स्थिति नहीं है। अतएव जीव का मोक्ष ही उसका ब्रह्म के साथ निर्वाण है। इस प्रकार मायावाद शुद्ध जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करता। वे और भी कहते हैं, भगवान माया के आश्रित तत्व होने के कारण जब जड़ जगत में आते हैं तब उन्हें माया का आश्रय लेना पड़ता है। वे एक माइक स्वरूप ग्रहण किए बिना संसार में आविर्भूत नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म अवस्था में वे निराकार हैं। उनका कोई विग्रह नहीं है। ईश्वर अवस्था में उनका माइक शरीर होता है। अवतार गण माइक शरीर ग्रहण कर जगत में अवतीर्ण होते हैं और बड़े बड़े कार्य करते हैं। अनंतर माइक शरीर को इस जगत में रखकर स्वधाम में गमन करते हैं। मायावादी भगवान के प्रति कुछ अनुग्रह प्रकाश पूर्वक जीव और ईश्वर के अवतार में कुछ भेद स्वीकार करते हैं। वह भेद यह है कि जीव कर्म परतंत्र होकर स्थूल शरीर धारण करते हैं एवं इच्छा के विरुद्ध भी कर्म के प्रवाह में जरा, मरण और जन्म प्राप्त होने के लिए वे बाध्य हैं। परंतु ईश्वर स्वेच्छा से माइक शरीर, माइक उपाधि, माइक नाम और माइक गुणों को ग्रहण करते हैं और इनकी इच्छा होने पर वे उन सब का परित्याग कर शुद्ध चैतन्य हो सकते हैं। ईश्वर कर्म तो करते हैं परंतु कर्म फल के अधीन नहीं होते। ये सब मायावादियों के असत सिद्धांत हैं। ब्रजनाथ, क्या वेद में कहीं ऐसे मायावाद का उपदेश पाया जाता है? बाबा जी, नहीं, वेद में कहीं भी मायावाद नहीं है। मायावाद बौद्ध धर्म है। पद्म पुराण में लिखा है, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते मये विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। उत्तरखंड 43:6 अर्थात श्री महादेव उमा देवी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, हे देवी, मायावाद अत्यंत असत शास्त्र है। यह बौद्ध मत है। वैदिक वाणियों की आड़ में प्रच्छन्न रूप से आर्यों के धर्म में प्रवेश कर गया। मैं कलिकाल में ब्राह्मण मूर्ति धारण कर इस मायावाद का प्रचार करूंगा। ब्रजनाथ, प्रभो, देवदेव महादेव तो वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने ऐसा बुरा काम क्यों किया? बाबा जी, श्री महादेव भगवान के गुणावतार हैं।
असुरगण भक्ति पद को ग्रहण कर सकाम भाव से भगवान की उपासना कर अपना अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने की चेष्टा करने लगे। इसे देखकर परम करुणामय भक्तवत्सल भगवान ने सोचा कि असुरगण भक्ति पद को भ्रष्ट कर भक्तों को कष्ट प्रदान कर रहे हैं, इसलिए भक्ति प्रद को भ्रष्ट होने से बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री महादेव को बुलाकर कहा, हे शंभो, तामस प्रवृत्ति युक्त असुरों में मेरी शुद्ध भक्ति का प्रचार करने से जीव जगत का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए दैत्यों को मोहित करने के लिए एक ऐसे शास्त्र का प्रचार करो जिससे ऐसा मायावाद प्रकाशित हो जो मुझे दैत्यों से गोपन रखे। आसुर प्रवृत्ति के लोग शुद्ध भक्ति पद त्याग कर उस मायावाद का आश्रय ग्रहण करेंगे तथा सहृदय भक्तजन बिना किसी प्रकार की बाधा प्राप्ति के शुद्ध भक्ति का आस्वादन करेंगे। परम वैष्णव श्री महादेव ने इस कठिन कार्य का भार ग्रहण करने में सर्वप्रथम दुख प्रकट किया, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर मायावाद का प्रचार किया। अतएव जगत गुरु श्रीमन महादेव का इसमें दोष ही क्या है? जिन परमेश्वर के कौशल से संपूर्ण जगत चक्र सुंदर रूप से चल रहा है, जो जगत के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए अपने हाथ में कौशल रूप सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, उनकी आज्ञा में न जाने कौन सा कल्याण निहित है, उसे वे ही जाने। अधीन सेवक वृंद का एकमात्र कर्तव्य तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए शुद्ध वैष्णव जन मायावाद प्रचारक शिव के अवतार शंकराचार्य का कोई भी दोष नहीं देखते। इस कथन का शास्त्रीय प्रमाण सुनो। त्वम आराध्य तथा शंभो ग्रहीष्यामि वरम सदा द्वापरादो युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु स्वागमः कल्पितेस्त्वञ्च जनान् मद विमुखान् कुरु मांच गोपय येन स्यात् सृष्टिरेशो तरोत्तरा। पद्म पुराण उत्तरखंड 42 109 110 और नारद पंचरात्र 4 2 29 30। अर्थात श्री विष्णु ने कहा, हे शंभो, स्वयं भगवान होकर भी मैंने जिस प्रकार से असुर मोहन कार्य के लिए दूसरे दूसरे देवी देवताओं की आराधना की है, उसी प्रकार तुम्हारी भी आराधना करके सर्वदा वर प्राप्त करूंगा। तुम कलियुग में मनुष्य आदि जीवों के बीच अंश रूप में अवतीर्ण हो और अगम आदि शास्त्रों से कल्पित मत का प्रचार कर उससे मानव समुदाय को मुझसे विमुख कर मुझे छिपा दो। उसके द्वारा मेरी लीला पुष्टि के लिए जगत में उत्तरोत्तर बहिर्मुख सृष्टि बढ़ती जाएगी। और भी एष मोहम सृजाम्यशु यो जनान मोयिष्यति त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय अथ्यानि विथ्यानि दर्श्यस्व महाभुज प्रकाशम कुरु चात्मानं प्रकाशंच माम कुरु। वरहा पुराण। अर्थात मैं ऐसे मोह की सृष्टि कर रहा हूँ जो जन समुदाय को मोहित करेगा। हे महाबाहो रुद्र, तुम भी मोह शास्त्र की रचना करो। हे महाभुज, अतथ्य को तथ्य और तथ्य को अतथ्य के रूप में प्रकाश करो। तुम अपने आत्म विध्वंसक रुद्र रूप का प्रकाश करो और मेरे नित्य भगवान स्वरूप को आवृत करो। ब्रजनाथ। मायावाद के विरुद्ध क्या वेद प्रमाण उपलब्ध हैं? बाबा जी, अखिल वेद शास्त्र ही मायावाद के विरुद्ध प्रमाण हैं। समस्त वेदों को ढूंढकर मायावादियों ने उनमें से 4 वाक्यों को अपने पक्ष में बाहर किया है। इन 4 वाक्यों को वे महावाक्य कहते हैं। वे 4 वेद वाक्य यह हैं। पहला, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। नेहि नाना अस्ति किंचन। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-19। कठोपनिषद 2:1-11 है। दूसरा, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय 5:3। तीसरा, तत्वमसि श्वेतकेतो, छांदोग्योपनिषद 6:8-7।
और चौथा अहम ब्रह्मस्मि। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10। पहले महावाक्य में क्या पाया जाता है? यह जीव और जड़ात्मक समस्त विश्व ही ब्रह्म हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म का परिचय क्या है, इसे दूसरी जगह कहते हैं। न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते, न तत् समश्चाभ्य अधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8। अर्थात उन पर ब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी करण, हस्त पाद आदि प्राकृत नहीं होता। प्राकृत करण के बिना ही उनकी अप्राकृत लीला का कार्य होता है। वे अप्राकृत शरीर से एक ही समय सर्वत्र विराजमान रहते हैं, इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। उन परमेश्वर की अलौकिक की शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है, जिसमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, यह 3 प्रधान हैं। इन तीनों को क्रमशः चित शक्ति या संवित शक्ति, सत या संधिनी शक्ति और आनंद या आह्लादनी शक्ति भी कहते हैं। उन ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति को अभिन्न माना गया है। उस शक्ति को स्वाभाविकी शक्ति कहा गया है। उस शक्ति में विचित्रता है। शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न मानने से ब्रह्म का नानात्व नहीं होता, परंतु ब्रह्म और शक्ति को पृथक मानकर जगत के प्रति दृष्टिपात करने से नानात्व सिद्ध होता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कठोपनिषद 5:13। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:13। इस श्रुति वाक्य में वस्तु का नानात्व और अनेक नित्य वस्तुओं को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के वाक्य में शक्ति को शक्तिमान से पृथक कर उनके ज्ञान, बल और उनकी क्रिया का विचार किया गया है। दूसरा, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद 1:5-3। इस वाक्य में जिस प्रज्ञान को ब्रह्म के साथ एक कहा गया है, उस प्रज्ञा शब्द का व्यवहार बृहदारण्यक श्रुति में प्रेम भक्ति के लिए हुआ है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणा। 4:4-21। तीसरा, तत्वमसि श्वेतकेतो। छांदोग्योपनिषद 6:8-7। इस वाक्य में जिस ब्रह्म के साथ एक की शिक्षा दी गई है, उसके संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार कहा गया है। यो वा एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सा कृपणो अथ। या एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सा ब्राह्मणा। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-10। तत्वमसि। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अंत में भगवत भक्ति प्राप्त कर ब्राह्मण होते हैं। चौथा, अहम ब्रह्मस्मि। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10। इस वाक्य में जिस विद्या की प्रतिष्ठा है, वह विद्या यदि अंत में भक्ति रूपणी न हो तो ऐसी विद्या को ईशोपनिषद में हे बतलाया गया है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या ओ विद्यायाम रतः। अर्थात अविद्या की उपासना करके जो आत्मा का चिन्मयत्व नहीं जानते, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या का परित्याग तो करते हैं, किंतु जीव को चित्कण न जानकर ब्रह्म मानते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। बाबा, वेद शास्त्र अपार है। प्रत्येक उपनिषद के प्रत्येक मंत्र का पृथक पृथक विचार कर पुनः उन सब का समष्टिगत विवेचन करने पर वेद का यथार्थ अर्थ जाना जा सकता है। प्रादेशिक वाक्य को लेकर खींचातानी करने से एक न एक कुमत बाहर होगा ही। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वेद का सर्वांगीण विवेचन कर जीव और जड़ का श्री हरि से युगपत
भेद अभेद रूप अचिंत्य परम तत्व का उपदेश दिया है। ब्रजनाथ, अचिंत्य भेदाभेद तत्व वेद विहित मत है। इसे वेद प्रमाण के साथ भली भांति समझाने की कृपा करें। बाबा जी, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। आत्मै वेदम सर्वम इति, छांदोग्य उपनिषद 7:25-2। सदैव सौम्येदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। एवं सदैवो भगवान वरेण्यो योनि स्वभावान अधितिष्ठत्येकः, श्वेताश्वतर उपनिषद 5:4। इत्यादि बहुत से वेद मंत्र हैं जिनसे अभेद का प्रतिपादन होता है। अब भेद समर्थक मंत्रों को भी सुनो। ओम ब्रह्म विद्याप्नोति परम, तैत्तरीयोपनिषद 2:1। महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति, कठोपनिषद 1:2-22। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन सुअश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता, तैत्तरीय उपनिषद 2:1। यस्मात् परमं न परम अस्ति किंचित्, यस्मान् नान्यो न ज्यायो अस्ति कश्चित्, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं, श्वेताश्वतर उपनिषद 3:9। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:16। तस्यैष आत्मा विवृणते तनुस्वाम, कठोपनिषद 2:23। तम आहुरग्र्यं पुरुषं महांतम, श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19। यथा तथ्यो अर्थान व्यद्धात्, ईशोपनिषद 8। न तदशकं विज्ञातं यतेतद् यक्षं मितिं, केन उपनिषद 3:6। आसद्वा इदम अग्र आसीत ततो वे सज्जायत, तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात् तत्सुकृतम् उच्यत इति, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। नित्यो नित्यानां, कठोपनिषद 2:13, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:13। सर्वं हि एतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्, मुंडक उपनिषद 2। अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु, बृहदरण्यक उपनिषद 2:5-24। इत्यादि असंख्य वेद वाणियों से नित्य भेद सिद्ध है। वेद शास्त्र सर्वांग सुंदर है। वेद का कोई भी अंग परित्याग नहीं किया जा सकता है। नित्य भेद सत्य है और नित्य भेद भी सत्य है। युगपत उभय तत्व ही सत्य होने के कारण भेद और अभेद उभयनिष्ठ श्रुतियां विद्यमान हैं। यह युगपत भेद अभेद अचिंत्य है, अर्थात मानव चिंता से परे है। इस विषय में तर्क वितर्क करने से प्रमाद उपस्थित होता है। वेदों में जहाँ भी जो कुछ कहा गया है वह सभी सत्य है। हमारी बुद्धि अत्यंत शूद्र होने के कारण उसका सम्यक अर्थ समझने में असमर्थ है। इसलिए वेदार्थों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद 1:2-9। न अहम मन्ये सुवेदिति नो न वेदिति वेद च, केन उपनिषद 2:2। इन श्रुति मंत्रों द्वारा ये स्पष्ट ही कह रहे हैं कि परमेश्वर की शक्ति अचिंत्य है, उसमें युक्ति को नहीं लगाना चाहिए। श्री महाभारत में कहते हैं, पुराणम मानवो धर्मः सांगवेद चिकित्सितम आज्ञा सिद्धानि चत्वारिना हंतव्यानि हेतुभिः। अतएव अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत ही वेद विहित सुविमल तत्व हैं। जीवों के चरम प्रयोजन के दृष्टिकोण से भी अचिंत्य भेदाभेद के अतिरिक्त कोई भी सत्य सिद्धांत दिखाई नहीं देता।
अचिंत भेदाभेद स्वीकार करने से भेद प्रतीति नित्य होगी। इस प्रतीति के बिना जीव का चरम प्रयोजन प्रीति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती। ब्रजनाथ, प्रीति ही चरम प्रयोजन है, इसका प्रमाण या युक्ति क्या है? बाबा जी, वेद में कहा गया है, मुंडक उपनिषद 3:1-4, प्राणो हि एष यः सर्वभूतैर विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया वानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। अर्थात ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ पुरुष आत्मरति और आत्मक्रीड होकर प्रेम की क्रिया द्वारा लक्षित होते हैं। वह रति ही प्रीति है। बृहद आरण्यक उपनिषद 2:4-5 और 4:5-6 में कहते हैं, नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियः भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। उक्त मंत्र द्वारा यह जाना जाता है कि प्रीति ही जीव का मुख्य प्रयोजन है। बाबा वेद और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में ऐसे ऐसे अनेक प्रमाण हैं। को ही एव अन्यात् कह प्राणयात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष ही एवान नंद्यति। तैत्तरीय उपनिषद। आनंद प्रीति का पर्यायवाची शब्द है। जीव मात्र आनंद के लिए चेष्टा करता है। मुमुक्षु व्यक्ति मोक्ष को ही आनंद मानते हैं, इसलिए वे मोक्ष के लिए पागल होते हैं। भोगी अर्थात बुभुक्षु व्यक्ति विषय भोग को आनंद समझते हैं, इसलिए ये लोग विषय भोगों के पीछे पीछे ही दौड़ते रहते हैं। आनंद प्राप्ति की आशा ही उन्हें उन कार्यों में प्रवृत्त करती है। भक्त भी कृष्ण सेवानंद के लिए प्रयत्नशील हैं। अतएव सभी प्रकार के लोग प्रीति की ही खोज करते हैं, यहाँ तक कि वे प्रीति के लिए शरीर तक छोड़ने के लिए प्रस्तुत होते हैं। सिद्धांत यह है कि प्रीति ही सबका मुख्य प्रयोजन है। इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे नास्तिक हो अथवा आस्तिक, कर्मी हो या ज्ञानी, सकाम हो या निष्काम। सभी एकमात्र प्रीति की ही खोज करते हैं, परंतु अन्वेषण करने से ही प्रीति मिल जाएगी ऐसी बात नहीं है। कर्मवादी स्वर्ग सुख को प्रीतिप्रद समझते हैं, परंतु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति गीता 9:21 के अनुसार जब स्वर्ग से च्युत होते हैं तब वे अपनी भूल समझते हैं। मनुष्य लोक में धन, पुत्र, यश और बल पाकर भी उनमें प्रीति का अभाव देखकर पुनः स्वर्ग सुख की कल्पना करते हैं। स्वर्ग से अधोपतित होते समय वे स्वर्ग की अपेक्षा उन्नत सुखों की ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब वे जान जाते हैं कि मर्त्यलोक, स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक तक के सारे सुख अस्थायी और अनित्य हैं, तब वे इन सुखों से विरक्त होकर ब्रह्म निर्वाण के अनुसंधान में तत्परता से लगे रहते हैं। परंतु ब्रह्म निर्वाण में भी जब आनंद का अभाव देखते हैं तब वे तटस्थ होकर कोई दूसरे पद की खोज करते हैं जिससे प्रीति या आनंद को पा सके। निर्भेद ब्रह्म निर्वाण में आनंद या प्रीति की संभावना कहाँ? वहां आनंद का अनुभव करेगा कौन? जब मेरा मैं ही नहीं रहा तब ब्रह्म का अनुभव कौन करेगा? ब्रह्म आनंद होने पर भी भोक्ता के अभाव में निरर्थक है। उस दशा में आनंद है या नहीं, इस विषय संबंधी सिद्धांत का प्रयोजन ही क्या रहा? मैं के नाश के साथ साथ मेरा भी अस्तित्व लोप हो गया। मेरा और रहा ही क्या जिससे सुख या आनंद है या नहीं यह अनुभूत हो सके? मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि ये कहें कि ब्रह्मरूप मैं रहा तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मरूप मैं नित्य ही हूँ। उसके लिए साधन और सिद्धि सब कुछ बेकार है। अतः ब्रह्म निर्वाण में प्रीति सिद्ध नहीं है। यदि है भी तो आकाश कुसुम की तरह अनुभूत है। भक्ति में ही केवल प्रयोजन सिद्धि दिखाई देती है। भक्ति की चरम अवस्था ही प्रीति है। वही प्रीति नित्य है।
शुद्ध जीव नित्य है, शुद्ध कृष्ण भी नित्य हैं और शुद्ध प्रीति भी नित्य है। अतएव अचिंत्य भेदाभेद स्वीकृत होने से ही प्रेम की नित्यता सिद्ध होती है, अन्यथा जीव की चरम प्रयोजन रूप प्रीति अनित्य हो जाती है तथा उसकी सत्ता भी लुप्त हो जाती है। इसलिए समस्त शास्त्रों में अचिंत्य भेदाभेद रूप सत्य सिद्धांत की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त सभी वाद केवल मतवाद हैं। ब्रजनाथ प्रेम तत्व का चिंतन करते करते परम आनंद में विभोर होकर घर लौट गए। 18वां अध्याय समाप्त।